नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे ही हर एक चीज डिजिटल रूप ले रही है, जैसे कि करेंसी। आज से पहले जब हम कहीं पर कोई सामान खरीदने जाते तो हमें सामान खरीदने के लिए फिजिकली करेंसी की जरूरत होती थी। उस समय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में तो शायद ही कोई जानता होगा, यानी आपके पास फिजिकल करेंसी है तो आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए एलिजिबल थे, वरना नहीं। लेकिन यदि आज हम देखें तो ये इमेज पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जिसके बाद तो आपका सामान आपके घर पहुंच जाएगा। यानी देखा जाए तो जो करेंसी पहले हमारे पास फिजिकल रूप में रहती थी अब वो डिजिटल रूप में रहने लगी है। और यदि हम इससे एक लेवल आगे और देखें तो हमें दिखाई देगी क्रिप्टो करेंसी। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा और अक्सर यह नाम चर्चा में बना रहता है। बहुत से लोगों को तो बस इसका नाम ही पता होगा, लेकिन उन्हें यह आइडिया नहीं होगा कि आखिर ये क्या है, ये कैसे काम करती है। अब दोस्तों इसके नाम से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई करेंसी है, लेकिन ये पता नहीं है कि ये किस देश की करेंसी है और कौन इसे कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि आपको क्रिप्टो के बारे में पूरी तरह से समझा सकें। दोस्तों यदि क्रिप्टो करेंसी को देखा जाए तो यह हमारी वास्तविक करेंसी की तरह ही होती है, क्योंकि यहाँ भी एक करेंसी की तरह ही काम करती है। इसके बदले में भी आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन यह करेंसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। आपने ये बात तो नोटिस की होगी कि हर देश की जो करेंसी होती है वो या तो पेपर में होती है या कॉइन्स में होती है, लेकिन क्रिप्टो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह ना तो पेपर में होती है ना ही कॉइन्स में, यह कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल फॉर्म में रहती है। इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं वो आपके पास रियल में नहीं होते हैं, केवल आपको एक संख्या दिखाई देती है जिसके आधार पर आपको पता चलता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। और यदि आप इन पैसों को किसी को ट्रांसफर करते हैं तो वो भी इन्हें लेने के लिए तैयार होता है। और जितने पैसे आप सामने वाले को ट्रांसफर करोगे उतना सामान या सर्विस इसके बदले में आपको मिल जाएगी, क्योंकि सामने वाले को भी पता होता है कि आपके द्वारा जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं उसके बराबर सामान या सर्विस बाजार में वो कहीं से भी खरीद सकता है। ठीक इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल फॉर्म में ही रहती है। यदि आप सोचो कि किसी बैंक या गवर्नमेंट के पास जाकर इसे भी कागजी मुद्रा में ट्रांसफर कर लो तो ये संभव नहीं है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो होती है इस पर किसी भी देश की गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि इसमें थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होती है। यह अपने आप में स्वतंत्र होती है। यदि हम किसी भी देश की करेंसी को देखें तो उस करेंसी को या तो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या वहाँ की सेंट्रल बैंक। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि यदि क्रिप्टो करेंसी को कोई गवर्नमेंट या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करती है तो आखिर क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कौन करता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करने का काम जो लोग क्रिप्टो में लेन देन करते हैं वे इसे कंट्रोल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, इसलिए यह डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जिस पर एक अथॉरिटी या एक व्यक्ति का कंट्रोल ना होकर सभी का कंट्रोल होता है, जिसमें कुछ भी चेंज करना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन ब्लॉक के अंदर सेव होती है और उस ब्लॉक के लिए एक कोड जनरेट होता है। ये कोड एक तरह से बहुत ही यूनिक कोड होता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं जो एक दूसरे के फिंगरप्रिंट से कभी मैच नहीं होते हैं। ऐसा ही यह कोड होता है जो कभी भी एक दूसरे कोड से मैच नहीं करते हैं। ये ब्लॉक जो होते हैं इनकी एक चेन बनी होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे ही कोई डाटा न्यू ब्लॉक में सेव होता है वो इस चेन में जुड़ जाता है। इस ब्लॉक में ही पूरी डिटेल सेव रहती है, जैसे कि इस नंबर से दूसरे नंबर के पास कितनी करेंसी ट्रांजैक्शन हुई है। यदि कोई व्यक्ति इस चेन के साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो इसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है, इसलिए इसमें कोई चेंज करना इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि फिर तो हमारी पूरी डिटेल कोई भी व्यक्ति देख सकता है, यानी इसमें सिक्योरिटी कहाँ है। दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसमें आपकी पूरी ट्रांजैक्शन कोई भी देख सकता है, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन इसमें कोड के माध्यम से सेव होती है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कोई क्रिप्टो करेंसी भेजते हो तो इसमें सामने वाले के पास एक कोड जाएगा और आप भी कोड के माध्यम से ही सामने वाले को ट्रांजैक्शन करोगे, यानी इसमें आपके नाम की जगह पर एक यूनिक कोड रहता है। आपकी ट्रांजैक्शन तो कोई भी देख सकता है, लेकिन आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है। केवल व्यक्ति यही देख पाएगा कि इस नंबर से इस नंबर के पास इतनी करेंसी ट्रांजैक्शन हुई है। इसलिए कई देशों की सरकार क्रिप्टो करेंसी को इलीगल मानती है, क्योंकि इसमें सामने वाले की डिटेल पूरी तरह से सिक्योर रहती है। इसमें किसी को यहाँ पता नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति किसको करेंसी ट्रांसफर कर रहा है और उससे क्या खरीद रहा है।
ऐसे में कोई लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। जैसे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, किसी देश से उनको क्रिप्टो के माध्यम से पैसे मिल सकते हैं। ऐसे ही ड्रग्स और भी इलीगल चीजों में इसका यूज हो सकता है। साथ ही यदि आपको दूसरे देश में पैसे पहुंचाने हैं, मान ली जाए आपको अमेरिका में किसी को पैसे भेजने हैं, तो पहले आपको बैंक में पैसे जमा करने होंगे। उसके बाद उन पैसों को अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर वो पैसे सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। इस ट्रांजैक्शन के लिए बैंक आपसे कुछ % पैसे चार्ज करेगी, और यदि आपको ज्यादा मोटी रकम दूसरे देश पहुंचानी है तो बैंक आपसे ज्यादा टैक्स चार्ज करेगी, और साथ ही इनकम टैक्स भी आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको दुनिया के किसी भी कोने में क्रिप्टो को पहुंचाना है तो आप उसे पहुंचा सकते हैं, जिसमें आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती है, और यदि आपका काला धन है तो भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए कई देश इसे इलीगल मानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि हमने मेहनत से पैसे कमाए हैं तो फिर उस पर कोई दूसरे व्यक्ति का अधिकार क्यों हो, और हमें कहीं पर पैसे ट्रांजैक्शन करना है तो हमें दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत क्यों है। इसी वजह से मार्केट में क्रिप्टो करेंसी आई। दोस्तों, वैसे क्रिप्टो करेंसी कई तरह की होती है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी इसी तरह की कई हजारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर अभी बिटकॉइन ही है। यदि हम एक बिटकॉइन की कीमत की बात करें तो इंडिया में लगभग 14 लाख के आसपास है, और यदि हम 2010 की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत केवल 32 रुपए थी। यानी किसी व्यक्ति ने 2010 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो वो आज एक मिलियनियर होता। दोस्तों, यही इसका एक माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि इसकी कीमत हमेशा बदलती रहती है। आज कुछ और है तो कल कुछ और होगी। इसी वजह से कई लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बिटकॉइन का जो फाउंडर है वो तो कई सारे बिटकॉइन जनरेट कर देगा और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही जनरेट की जाती है। जैसे बिटकॉइन की संख्या 2.1 करोड़ है, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है, इसकी क्वांटिटी फिक्स है। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसे कंट्रोल करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है। इसमें हर एक व्यक्ति खुद मालिक होता है, इसलिए इसमें कोई लॉस होता है तो वो जिम्मेदारी भी हमारी होती है। जैसे मान ली जाए आपने किसी को बिटकॉइन ट्रांसफर किए और आपसे गलत कोड डायल हो जाने की वजह से ये पहुंच जाते हैं दूसरे के पास। अब क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व है नहीं जिन्हें जाकर आप बता सकते हो कि गलती से ट्रांजैक्शन हो गई, इसलिए इसमें यदि कोई गलती से ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है, और शायद वो करेंसी लौटने के चांस भी ना के बराबर है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आपको जरूर पता चल गया होगा कि बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।